हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बौद्धिक विकास में बुद्धि, लब्धि, मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। इस फॉर्मूले के द्वारा किसी बालक की बुद्धि लब्धि को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो बुद्धि लब्धि बुद्धि परीक्षण है किन किन द्वारा किया जाता है। इसे इंटेलिजेंस टेस्ट। तो आपकी पहली आपकी वास्तविक आयु, मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि, यानी किसी बालक की बुद्धि लब्धि को हम किस प्रकार माप सकते हैं कि यह बालक प्रतिभाशाली है, पिछड़ा बालक है या मूढ़ बुद्धि का है, मूर्ख है। तो इस बुद्धि लब्धि के द्वारा ही हम किसी बालक की प्रतिभाशाली के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो मानसिक वास्तविक आयु क्रोनिकल एज CA, मानसिक आयु मेंटल एज MA। जो मानसिक आयु थी इसको अल्फ्रेड बिने ने 1908 में बताया था। तो मानसिक आयु का पद है अल्फ्रेड बिने ने बताया था। बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस कोशेंट IQ स्टर्न ने 1912 में दिया था, लेकिन इसका जो संशोधित सूत्र है वो आपका टर्नर ने 1916 में दिया था। इसका सूत्र है आपका बुद्धि लब्धि का IQ बराबर MA/CA, यानी मेंटल एज बटा क्रोनिकल एज इंटू 100। जैसे कि किसी बालक की आयु जैसे किसी बालक की मानसिक आयु 12 है, बालक की मानसिक आयु मेंटल एज 12 है तथा वास्तविक आयु CA 10 है। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करो। जैसे कि आपका एक सवाल है, किसी बालक की मानसिक आयु MA यानी मेंटल एज 12 है तथा वास्तविक आयु क्रोनिकल एज 10 है, तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करो। तो इस बालक की हम बुद्धि लब्धि इस फॉर्मूला द्वारा ज्ञात करेंगे। इससे पता चलता है कि उस बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है। तो आपका IQ यानी बुद्धि लब्धि को ज्ञात करेंगे, यहाँ पर रखते हैं। जैसे मेंटल एज है आपकी 12 और क्रोनिकल एज आपकी 10। फॉर्मूला 100 का इसका गुणा करेंगे सेकंड। तो कह सकते हैं कि इस बालक की जो बुद्धि लब्धि है 120 है। तो ये बालक कैसा बालक है? ये आपका अति श्रेष्ठ बालक माना जाता है, अच्छी बुद्धि वाला बालक माना जाता है। इसी फॉर्मूले के द्वारा किसी भी बालक की बुद्धि लब्धि ज्ञात कर सकते हैं। तो बुद्धि परीक्षण का इनके कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण फ्रांस के निवासी अल्फ्रेड बिने ने साइमन की मदद से 1905 में तैयार किया था तथा भारत में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1922 में FG कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल डॉक्टर CS राइस ने द्वारा किया गया था। तथा जो परीक्षण होते हैं, एक तो आपके शाब्दिक परीक्षण होते हैं, एक अशाब्दिक। शाब्दिक जिसमें शब्द होते हैं, शब्दों को बोलकर प्रयोग करके प्रयोग किया जाता है। कुछ होता है अशाब्दिक जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो
इसमें आपके किसी भी बालक की बुद्धि लब्धि को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मानसिक आयु होती क्या है? मेंटल एज। तो मानसिक आयु से तात्पर्य होता है कोई बालक अपनी वास्तविक आयु से कितनी अधिक मात्रा में बुद्धि परीक्षण को पास कर लेता है। यदि कोई 8 वर्ष का बालक 10 वर्ष के बालकों के लिए निर्धारित बुद्धि परीक्षा को पास कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष की होगी। कहने का तात्पर्य है जैसे कि किसी बालक की आयु 8 वर्ष है, लेकिन जब उसको किसी सवाल का हल दिया जाता है तो 10 वर्ष की आयु के बालक के सवाल को हल कर देता है, यानी उसकी एक बुद्धि लब्धि अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जो अपने से बड़े, अपने से आगे वाली क्लास के सवालों को हल कर लेता है। तो ये आपकी मानसिक आयु कहलाती है। उसी प्रकार बुद्धि लब्धि को इस प्रकार इस फॉर्मूले के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आपको एक सारणी के द्वारा बुद्धि लब्धि को बताएंगे। इस प्रकार हम बुद्धि लब्धि सूत्र का प्रयोग करके हम किसी भी बालक की बुद्धि लब्धि आंक सकते हैं कि इस बालक की जो बुद्धि है किस तरह की है, प्रतिभाशाली है, प्रखर बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है या सामान्य बुद्धि है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 है तथा वास्तविक आयु 10 है, जिसका हमने आंसर निकाला 120, यानी उसकी बुद्धि लब्धि 120, तो बालक कैसा हुआ था? प्रखर बुद्धि वाला। तो इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी बालक की बुद्धि लब्धि ज्ञात कर सकते हैं। और उसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है तो बालक आपका प्रतिभाशाली होता है। ए ज़्यादातर 2% ही पाए जाते हैं। 120 से 130 की बुद्धि लब्धि होती है वो प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, ये 7% तक ही होते हैं। 110 से 119 तक की तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, ये 16% होते हैं। 90 से 109 सामान्य बुद्धि वाले 50% पाए जाते हैं। 80 से 89 वाले मंद बुद्धि, ये 16% पाए जाते हैं। 70 से 79 निर्बल बुद्धि 7% पाए जाते हैं। 50 से 69 मूर्ख होते हैं। 25 से 49 मूर्ख, 25 से कम जड़ बुद्धि वाले। यानी हम बुद्धि लब्धि के द्वारा किसी बालक की बुद्धि लब्धि प्राप्त करते हैं तो इस सारणी द्वारा हम पता लगाया जाता है कि अरे इनकी आयु 120 से 140 होती है तो प्रतिभाशाली प्रखर बुद्धि वाले से कम होती है, मूढ़ या मूर्ख बुद्धि वाले होते हैं। तो यह आपका टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण है। टर्मन ने इसी को आधार मानकर बुद्धि लब्धि को आंका था। तो अब सवाल आता है, जैसे कि कोई बालक है अपने अध्ययन काल में, अध्ययन के समय में, विद्यालय जीवन में अच्छे अंक प्राप्त करता है तथा जो भी कुछ उसे सिखाया जाता है जल्दी से किस चीज़ को कैच करता है, जल्दी से समझता है, वह बालक प्रतिभाशाली बालक होता है। इस तरह के बालक अपने भविष्य में एक अच्छी पद पर कार्यरत होते हैं, जैसे कि आपका कलेक्टर है, कोई वकील है, ये सब बुद्धि लब्धि का एक कारण ही हो सकता है। तो शैशवावस्था एवं बचपनावस्था में बौद्धिक विकास किस तरह होता है, अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो शैशवावस्था जो बचपनावस्था होती है, यानी चाइल्डहुड में बच्चे में बुद्धि का विकास किस तरह से होता है, तो उसमें पहले संवेदी अंगों के द्वारा ही वह भारी वातावरण को महसूस कर पाता है। तो संवेदी अंगों में संवेदना, जन्म के समय शिशु के जो मस्तिष्क की कोशिका होती है, सेल्स होती हैं, का विकास नहीं होता है। जन्म के समय बच्चे में जो मस्तिष्क की कोशिका होती हैं वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हैं, लेकिन वो संवेदनाओं के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वह
आसपास के माहौल को, वातावरण को पहचानने लगता है। जन्म के पश्चात सबसे पहले वो अपनी आंखें खोलता है तो अपनी माँ को ही पहचानता है। इस प्रकार उसकी खट्टे मीठे कड़वे आदि का स्वाद महसूस अपनी जीभ के द्वारा करने लगता है। भाषा के विकास, शैशवावस्था में भाषा का विकास किस तरह से होता है? शिशु का जो प्रथम भाषा होती है क्रंदन भाषा, यानी जब बच्चा पैदा होता है, नवजात शिशु होता है तो रोता है, उसकी जो पहली भाषा होती है क्रंदन होती है, क्योंकि प्रथम क्रंदन भाषा विकास की पहली सीढ़ी मानी जाती है। बालकों में भाषा का विकास जन्म से ही हो जाता है, परंतु उसका स्पष्टीकरण बाद में होता है। 1 वर्ष के बालक की आवाज़ तोतली, मीठी एवं अस्पष्ट होती है। अनुकरण यानी किसी का अनुकरण करना, उसकी बातों को सीखना। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बड़ों की बातों को जल्दी से सीखते हैं। 6-7 माह का बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है। 1 वर्ष के बालक को जब प्यास लगती है तो गिलास पकड़ने की कोशिश करता है। और बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास किस तरह से होता है? ध्यानपूर्वक देखना या अवलोकन करना। बाल्यावस्था में जो बालक होते हैं अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, जिज्ञासा मतलब किसी वस्तु के बारे में बार बार प्रश्न करना, ये कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, तो प्रत्येक वस्तु को छूकर, देखकर या फेंक कर चारों तरफ घुमाकर देखने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं वस्तुओं को जल्दी से तोड़ फोड़ करते हैं, वो उस चीज़ को देखना चाहते हैं, चीज़ कैसी है, दिखने में कैसी लगती है। आपने देखा होगा कई छोटे बच्चे होते हैं प्रत्येक चीज़ को खाने की कोशिश करते हैं, उन्होंने ये समझनी होती है कि ये वस्तु खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, बस जिज्ञासु बस प्रश्न करने लगता है। समझ या बोध, 5 वर्ष के बालक में वस्तुओं के बारे में जानने की समझ उत्पन्न हो जाती है। यदि वो जलती हुई लालटेन के पास जाता है तो उसको छूकर देखता है तो जल जाता है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है जलने वाली वस्तुओं से हमें नुकसान हो सकता है। भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, पूर्व बाल्यावस्था के बालकों में भाषा का विकास तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में बालक स्पष्ट उच्चारण करने लग जाता है। प्यास लगने पर वह अपनी भूख लगने पर नई नई प्रक्रियाओं को व्यक्त करता है तथा वह सामने वाले को अपनी भाषा के द्वारा अपनी बात कहने की कोशिश करता है तथा इनमें सृजन शक्ति का विकास होने लगता है। उत्तर बाल्यावस्था में यानी जब बालक 13 या 14 वर्ष का हो जाता है, उत्तर बाल्यावस्था होती है, उसमें उसकी रुचि का विकास होने लगता है, धारण क्षमता में विकास होने लगता है, अवलोकन की क्षमता में वृद्धि होने लगती है, तर्क क्षमता का विकास होने लगता है, चिंतन, स्मरण, कल्पना करने लगता है, तो संचय की प्राप्ति, यानी आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं अपने बैग में रबड़ है, पेंसिल है, पेन को इकट्ठा करना, यानी प्रत्येक वस्तु को संचय करने की जो बातें होती हैं उन्हीं के अंदर होती हैं। वो प्रत्येक वस्तु को इकट्ठा करना चाहता है। समस्या समाधान करने की क्षमता, बहुमुखी प्रवृत्ति। छोटे छोटे बालक ये तो नहीं है कि बोलते नहीं, बहुत ही अधिक बोलते हैं, बहुमुखी प्रवृत्ति के होते हैं। किशोरावस्था में बौद्धिक विकास, जब 13 से 19 वर्ष की आयु होती है किशोरावस्था होती है, इसको आयु को टीनेज भी कहा जाता है। इसमें विशिष्ट रुचियों का विकास होने लगता है, कल्पना की बहुलता, तर्क शक्ति का विकास, चिंतन, स्मरण क्षमता का विकास, आसपास के वातावरण में रुचि उत्पन्न करना। तो ये आपके शैशवावस्था, बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास किस प्रकार होता है। और बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जैसे पहला कारक है शारीरिक स्वास्थ्य, वातावरण, लिंग भेद, आयु भेद, जन्म क्रम, विद्यालय, समाज, परिपक्वता, अनुवांशिकता, ज्ञानेंद्रियों का दोष, मस्तिष्क में दोष, शिक्षा एवं व्यक्तित्व। तो यह आपका बौद्धिक विकास में कुछ सामान्य जानकारी थी जिनके बारे में हमने आपको अध्ययन कराया है।